गहलोत पिछवाड़े पे लात मारे जब समाज याद आ जाए। आज कांग्रेस के अंदर भी जो दम भरते हैं या भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी कई विधायक जो अपने आप को मुख्यमंत्री का दावेदार कह रहे हैं, लेकिन वो चुनाव कैसे जीते उनको कसम दिला के पूछना कि चुनाव जीतने से पहले पहली रात को किसके दरवाजे पे धोख लगाई थी, आपको अपना आप सारी बात पता लग जाएगी। लेकिन हनुमान बेनीवाल इन चीजों की परवाह नहीं करता। मैं तो भगत सिंह की भूमिका के लोग मुझे कह रहे थे कि आप क्या कर लोगे, आप तो 20 साल हो गए लड़ते लड़ते। मैंने कहा मैं वो कुछ सब कुछ कर लूंगा जो कोई नहीं कर पाया। मंत्री संतरी तो घणे ही घूमते हैं लेकिन लोग उनको प्यार नहीं करते। हनुमान बेनीवाल की हुंकार और ललकार में इतनी ताकत है कि देश की सरकार डर जाती है। प्रदेश की सरकार को चाहे जब झुकाया और अब 1.25 साल तक इस प्रदेश की सरकार को झुकाएंगे, देश की सरकार को झुकाएंगे। मेरे छोटे नौजवान भाई मुझे सोशल मीडिया पे एक बात कहते हैं कि भाई साहब ओबीसी की जो विसंगति है इसे आप दूर कराएं। मैं मेरे भाइयों को कहना चाहता हूं, जब ओबीसी जाट समाज के आरक्षण की लड़ाई थी उस समय शायद मैं 26 साल का था, ये 25 साल पहले की बात है। आरक्षण की लड़ाई लड़ने में कोई मैं अकेला नहीं था, कई लोग थे, लेकिन कोई अकेला ये कह दे कि मैंने आरक्षण दिलाया, किसी ने नहीं दिलाया। आरक्षण की लड़ाई लाखों लोगों ने लड़ी थी। हनुमान बेनीवाल भी उस समय विश्वविद्यालय से निकला हुआ वो किसान का बेटा नया नेता था जो पूरे प्रदेश के अंदर जाट समाज को ओबीसी में शामिल कराने के लिए रात और दिन एक कर दिए थे। मुझे अचंभा होता है कि उस समय कांग्रेस सरकार के जो नेता थे, अशोक गहलोत की 99 2000 में चप्पल उठाते थे, वो आरक्षण का विरोध करते थे। वो लोग आज आरक्षण के वो हो गए समर्थक, सत्ता में रहे, मंत्री रहे, जब तक तो समाज नहीं और सत्ता जैसे ही ठोकर मारे, गहलोत पिछवाड़े पे लात मारे जब समाज याद आ जाए, ऐसे लोगों से आपको सावधान रहना। मैं इतना ही आपको विश्वास दिलाता हूं कि ओबीसी के मामले के अंदर मेरे तीनों विधायक और हनुमान बेनीवाल इस ओबीसी आरक्षण का जो गलत तरीके से सरकार हमारे बच्चों को नौकरी मारने से रोक रही है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं इस विसंगति को दूर कराएंगे। लेकिन ये विसंगति कोई मेरे शासन में नहीं हुई थी। मैं मुख्यमंत्री नहीं हूं प्रदेश का, मुख्यमंत्री वसुंधरा थी, मुख्यमंत्री गहलोत था। 22 साल से दोनों ही मुख्यमंत्री है और अपने वो नेता जो गहलोत वसुंधरा के धोख लगाते थे, आज उनको अगर कौम याद आ गई वो पार्टियां छोड़े, अपनी या तो नई पार्टी बनाए या हनुमान बेनीवाल की आरएलपी पार्टी से गठबंधन करके इस राजस्थान को बदलने का प्रयास करें। लोगों को आंख बांध के आंखों में पट्टी बंधा के उल्लू बनाने का काम ये लोग नहीं करें। आपको भी भाइयों को मैं आह्वान करता हूं कि मेरी एक आदत है, मैं बड़ी पंचायती नहीं करता और पंचायत में कूद जाता हूं तो जीत दिला के मानता हूं। मैं मेरे छोटे भाइयों को इतना ही आश्वासन दे सकता हूं कि जब विधानसभा का सत्र चलेगा इस बार, तो मेरे तीनों विधायक इस ओबीसी की विसंगतियों के लिए, जो ओबीसी आरक्षण को ठीक करने के लिए, सुधार करने के लिए मेरे छोटे भाइयों ने राजस्थान में जो बिगुल बजाया, ओबीसी आरक्षण विसंगति को दूर करने का जो मंच बनाया है, उसके लोगों से बात करके मैं तो लड़ाई लड़ूंगा ही लड़ूंगा, लेकिन पहले सेमीफाइनल राजस्थान की विधानसभा के अंदर आरएलपी के तीनों विधायक दूसरे लोगों के साथ मिलकर जो 16-17 तारीख की सत्र है उसमें ओबीसी के छोटे भाइयों को न्याय दिलाने की पूरी लड़ाई मजबूती के साथ लड़ेंगे। मेरे छोटे भाई मुझे पूछते हैं कि भाई साहब आप सर्टिफिकेट दो। अरे हर सर्टिफिकेट मेरे से मत मांगो, सर्टिफिकेट उनसे मांगो जिन्होंने कभी सर्टिफिकेट दिया ही नहीं। मैं तो 25 साल से सर्टिफिकेट दे रहा हूं और सर्टिफिकेट देते देते इतना मजबूत बन गया, देश में प्रदेश में 100 से ज्यादा किसानों के नए बेटों को नेता बना दिया। ये हनुमान बेनीवाल का ही मंच है जहां 5 लाख की रैलियों के अंदर आम किसान का बेटा आधे घंटे तक भाषण दे सकता है, आम किसान की बेटी आधे घंटे तक भाषण दे सकती है। मैं जब बीजेपी में हुआ करता था, मुझे याद है एक वाकया, जब अटल बिहारी की रैली थी और 40,000 की भीड़ को बीजेपी वाले 7 लाख बताने में मास्टर है, तब वो मंच पे हमने कहा हमें भी मंच पे अटल जी के पास जाना है। बोला अभी आपका नंबर नहीं आएगा। और भाइयों वही हनुमान बेनीवाल है जिसने व्यवस्था को बदल दिया और संख्या रैलियों की और लोगों की इतनी ज्यादा कर दी कि प्रदेश में सबसे बड़ी अगर रैलियां किसी की हुई वो आप भाइयों के सहयोग आशीर्वाद से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की रैलियों का अंदाजा भी आप नहीं लगा सकते।